और चलिए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन वॉर जोन से, जहां 7 जनवरी की तारीख को लेकर बहुत बड़ी अटकलें लगाई जा रही। कहा यह जा रहा है कि इसी दिन यूक्रेन का इतिहास भूगोल सब तय होगा। वॉर जोन से इस विध्वंसक खबर के पीछे की वजह है रूस के मिलिट्री ठिकानों पर यूक्रेन का ताकतवर अटैक। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पुतिन ने बदला लेना शुरू कर दिया। क्लियर मैसेज दिया कि वो अपने सैनिकों का खून बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। नए साल पर यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। चंद घंटे बाद यूक्रेन में ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और उसका ट्रेलर पुतिन ने अपने सैनिकों की मौत के बाद दिखाना शुरू कर दिया। सात जनवरी को न्यूक्लियर हमला हो या रूस यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल दागेगा। 7 जनवरी को कीव पर ताबड़तोड़ अटैक होंगे या फिर रूसी सैनिक फिर से टैंकों के साथ चढ़ाई करेंगे। ये फैसला पुतिन ने कर लिया है और इस बात पर खुद यूक्रेन मुहर लगा रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता का कहना है, हमें अटैक की उम्मीद है और इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम देख भी रहे हैं कि पिछले 3 दिन से हमले बढ़ गए। हमें यह नहीं पता कि उनका प्लान क्या है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी मिसाइल लोड है। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें छिपा है तीसरे विश्व युद्ध का लाल। एक तरफ यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है और दूसरी तरफ है पुतिन का वो पलटवार जिसे इंतकाम का आगाज बताया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि ये उसी हिमार्स के अटैक का वीडियो है जो उसने रूसी सैनिकों पर किया था। इस हमले में यूक्रेन ने 400 रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात कही है, जबकि रूस का कहना है कि उसके 63 जवानों की जान इस मिसाइल हमले में गई। यूक्रेन की मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि मारे गए रूसी सैनिकों की तादाद 600 तक हो सकती है। जंग की शुरुआत से अब तक यूक्रेन ने एक हमले में इतने रूसी सैनिकों की जान कभी नहीं ली थी और यही वजह है कि पुतिन का पारा हाई है। डोनेस्क के मकीवका में हुए इस अटैक का बदला लेने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। रूस ने ब्लैक सी से कैलिबर मिसाइल लॉन्च की और यूक्रेन में दहशत मच गई। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने 3 मिसाइलों से ऐसे ठिकानों पर हमला किया जहां नाटो देशों से मिले हथियार रखे गए थे। इस हमले में यूक्रेन का पश्चिमी वेपन बेस तबाह होने का दावा तक किया गया। कुछ यूक्रेनी अधिकारियों की मौत होने की भी बात कही गई। इसके अलावा रूस ने उन इलाकों पर भी धनाधन अटैक किए जहां यूक्रेनी सैनिकों ने हिमार्स से अटैक किया और फिर डोनेस्क के उस इलाके में घूमते हुए पाए गए। ये वीडियो उसी हमले के बाद का बताया जा रहा है। यूक्रेन में इस बात की चर्चा है कि यह हमला या तो इस्कंदर से किया गया है या फिर किसी ऐसी कैलिबर मिसाइल से जो ब्लैक सी से लॉन्च की गई हो। Мы вместе сокрушим врага. Нам не ставили выбора. Ни мы, ни наши мужья мы не хотели войны. रूस ने यूक्रेन के हमले के बाद एक बड़ी बात कही और वो ये कि इसका बदला कैसे लिया जाएगा। वैसे भी पिछले 10 महीने का इतिहास कहता है जब जब यूक्रेनी सैनिकों ने रूस पर कोई बड़ा अटैक किया तो इसका जवाब उसे भी ज्यादा ताकतवर मिला। 5 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के एंगल्स एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया तो उसके फौरन बाद रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी।
रूस के इन विध्वंसक पलटवार में कीव, खेरसॉन, डेनिप्रो जैसे शहर थर्रा उठे। चेहरे पर खौफ तारी किए जेलेंस्की ने नाटो देशों से गुहार लगाई कि यूक्रेन को बचाया जाए। इसी तरह यूक्रेन ने जब क्रीमिया में कर्च ब्रिज उड़ा दिया तो उसके 48 घंटे बाद रूस ने 83 मिसाइलों से अटैक कर बदला लिया था। पुतिन के रौद्र रूप और जेलेंस्की की जिद ने 12 यूक्रेनी नागरिकों की जान ले ली और 57 घायल हो गए। अब एक बार फिर यूक्रेन ने पुतिन को एक कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया और बहुत मुमकिन है इसका जवाब जेलेंस्की को मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इस बार तबाही सिर्फ यूक्रेन में नहीं मचेगी, नाटो देशों के आसमान में भी धुआं उड़ता दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, नाटो देशों पर पुतिन की तल्ख तेवर की वजह है यूक्रेन के साथ शेयर की गई खुफिया जानकारी। और रूस का दावा है कि जो अटैक यूक्रेन ने उसके सैनिकों पर किया है उसका सैटेलाइट डेटा अमेरिका ने जुटाया, उसकी स्टडी की और फिर यूक्रेन सेना तक वो पहुंचा दिया। अब नए साल पर हुए यूक्रेन के इस अटैक ने व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर से मौका दे दिया और वो इसीलिए नाटो के हथियारों को टारगेट करने लगे हैं। सवाल है कि क्या पुतिन वाकई न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? तो इसकी कुछ वजह अब हम आपको बताते हैं। ये रूस और बेलारूस का वो अभ्यास है जिसने नाटो को खौफ मिला दिया। पुतिन के एंग्री तेवर इसलिए भी नाटो को डरा रहे हैं क्योंकि इस बार रूस अमेरिकी हथियारों को बर्बाद करने की ओर बढ़ चुका है। रूस का दावा है डोनेट्स में जिस रशियन बेस पर यूक्रेन ने हिमार से हमला किया उस लोकेशन से जुड़ा डेटा अमेरिका ने ही यूक्रेन को मुहैया कराया। रूसी सैनिकों के ठिकानों की जानकारी भी अमेरिका ने ही यूक्रेन को दी। डोनेट्स में रूस ने कौन से हथियार कहां रखे हैं इसकी डिटेल भी अमेरिका से यूक्रेन तक पहुंचने का दावा किया गया है। रूस का आरोप है कि इसी के बाद स्ट्राइक से उनके 63 सैनिकों की जान चली गई। इसके अलावा कई और जगहों पर अमेरिका की मदद से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के काउंटर अटैक का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन के मुताबिक क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूस के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। इसके अलावा यूक्रेन की एयरफोर्स के 10 स्ट्राइक किए जाने की भी खबर है। यूक्रेन का कहना है कि इसमें रूस के एंटी एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए या नहीं, मगर रूस पर लीड लेने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि पुतिन कैसे अमेरिका समेत नाटो देशों के खिलाफ आक्रामक हुए। जब एक महीने से लगातार यूक्रेन स्ट्राइक करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर पुतिन कौन सी रणनीति अपनाएंगे? तो रूस इसके जरिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का बार बार जिक्र कर रहा है। रूस का तर्क है कि जिस तरह अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है उससे यूक्रेन में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर महाखतरा रोकना किसी के वश की बात नहीं। हालांकि स्पीच अमेरिका के अंदर खाने से यह भी खबर है कि पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को दिया जाना है। उसे चलाने के लिए यूक्रेन की सेना भी तैयार नहीं है और उसे एक्शन में आने के लिए 2023 के आखिर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।